नमस्कार, मैं राजीव देवासी। देखिए, समर्थकों का बहुत ही जबरदस्त रुझान है और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय शुभम गार्डन में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे प्रतिदिन आए जा रहे हैं। हमारे साथ है मोहनलाल जी कटारिया। सबसे पहला सवाल आपसे, कुछ कटु सवाल आपके पुराने लोगों को लेकर के हैं, उसका आपको साफ साफ उत्तर देना पड़ेगा। हीरा लाल जी जब यहाँ पर एमएलए थे तो उनका बच्चा महेश ही सब कुछ डील करता था और पहुंच से भी दूर थे और कई जगह पर उनको कई बार जो है लोगों ने कहा भी है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए। आखिर में एक माला भी किस प्रकार से उनको पहनाई गई, 1-2 साल पहले पिपाड़ में भी एक सुसाइड का, किस प्रकार से इन सारी चीजों को दाग जो है कांग्रेस का आप धोएंगे और किस प्रकार से आप सेवा करना चाहेंगे? मैं जनता की विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होगा मेरा, जैसे रोडें है, पानी का है और सीवरेज का है। इस हिसाब से मैं जनता की सेवा करूंगा। तो पिछला जो, अगर मेरे को ये तो पता नहीं कि कितने दाग लगे हैं, लेकिन मैं वो सब जनता की सेवा करके बराबर कर दूंगा। पर्सनली आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि खुले रूप से हम लोगों ने ग्राउंड स्तर पर पता किया तो काफी सहृदय व्यक्ति है, बिजनेसमैन है और बहुत ही सीधे साधे इंसान। इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहेंगे। आप कब से जुड़े हैं? मैं जब से टिकट मिला है, पूरी विधानसभा का पूरी रैलियां आपके साथ की है। जनता के अंदर जबरदस्त जोश है, उत्साह है, कांग्रेस के प्रति बहुत ही अच्छी सोच है कि भाई मुख्यमंत्री गहलोत सरकार वापस लानी है। और सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो 7 गारंटियां है वो वास्तव में धरातल पे उतरी है और इन 7 गारंटियों को लेकर निर्वाचन आयोग के पास भाजपा चली गई है कि वास्तव में जनता के अंदर 7 गारंटियों का रेस्पॉन्स है। बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है, डर गई है और वो चुनाव आयोग के चरणों में जाके गिर चुकी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसमें 4 लाख नौकरियां हैं, चिरंजीवी का 50 लाख कर दिया गया है, गोबर है। हम कह रहे नहीं है बीजेपी वाले कि हम गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा गहलोत सरकार ने की है। 3 महीने का अनुदान 9 महीने किया है इन्होंने। 5 साल में 500 करोड़, हमने 5 साल में 3000 करोड़ की गायों की सेवा की, 3000 करोड़ का फंड दिया गायों को। और हमारे लंपी की बीमारी आई थी, एक किसान को 40-40 हजार रुपए किसानों के घर पे पहुंचाए उस गाय माता की रक्षा के लिए। क्या बात करते हो? हम कोई जातिवाद नहीं करते। 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है वो कांग्रेस है। अन्नपूर्णा किट अगर किसी ने घर पे पहुंचाया है वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। गरीब बच्चे को दूध पिलाया है वो अशोक गहलोत है। गरीब बच्चे को यूनिफॉर्म पहुंचाई है वो अशोक गहलोत है। हर आदमी की जन जन की आवाज, पूरे राजस्थान की आवाज अब की बार बिलड़ा में जाग चुकी है। बिलड़ा नगर पालिका के अंदर एक तूफान आया है और अब की बार मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बिलड़ा से मोहनलाल जी कटारिया जीत के जाएंगे। हमारे साथ में यहाँ पे क्रांतिकारी नेता महेंद्र सिंह है, तो जनप्रतिनिधि और पंचायत समिति सदस्य आप प्रतिनिधि भी है। ये आपने जो सारी उपलब्धियां गिनाई है, हॉस्पिटल के अंदर साहब हमने यहाँ ट्रॉमा सेंटर जो पहले बना हुआ था उसमें डॉक्टर नहीं थे, हमने डॉक्टर लगा दिए, सोनोग्राफी की मशीन लगा दी और ऑक्सीजन का प्लांट साहब, ऑक्सीजन का प्लांट लगाया कोरोना काल के अंदर। और कोरोना काल की तो मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा मॉडल प्रस्तुत किया जो पूरे विश्व में WHO ने माना है कि वास्तव में राजस्थान में मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत है, जिसने वास्तव में मनाया है कि कोरोना काल के अंदर राजस्थान के लोगों को बचाने का काम किया। कोरोना काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बच्चे को नौकरी दी है, 5-5 लाख का मुआवजा दिया है। अरे अशोक गहलोत की क्या बात करते हो? हर गरीब की आवाज अशोक गहलोत है। धरती पुत्र और हमारा जोधपुर का मेरा सौभाग्य है, मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले का मुख्यमंत्री राजस्थान का अशोक गहलोत है। बिल्कुल बुजुर्गों का जोश भी है। आप कहाँ से? मैं भावी हूँ। भावी रहो, क्या नाम आप? बलराम। कितने वोट दो आपकी? मैं वोट दूं कांग्रेस मोहन कटारिया ने। मोहन जी कटारिया सरपंच भी खड़े हैं यहाँ पे, पीछे सरपंच साहब भी है। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? तो अब बिलाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी को जनता की यही मांग थी कि 40 साल से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था और जनता के अंदर रोष इसलिए है कि स्थानीय उम्मीदवार और सतत एवं सरल स्वभाव का बंदा ढूंढ के अशोक जी गहलोत ने इनको यहाँ भेजा है। कंधे पे हाथ भी रखा था इनके। हाँ, इनके पूरा आशीर्वाद है इनके और ऊपर, सर पे हाथ रख दिया यहाँ कर पिपाड़ में। और यहाँ की जनता है तो अब और इनके ऊपर बहुत मेहरबान है क्योंकि स्थानीय नागरिक है, यहाँ के लोकल है और जनता की मांग थी कि भाई स्थानीय नागरिक को टिकट दिया जाए और भारी मतों से इनको जनता जिताने के लिए बिल्कुल तैयार है।
और अब इस भारी मतों से क्रांतिकारी जीतेंगे। नेता से बिल्कुल हम इस क्रांतिकारी नेता से आपको और मिलेंगे, किस प्रकार से 25 तारीख के लिए अपील करना चाहेंगे? मैं 25 तारीख से अपील ये करना चाहूंगा, समस्त बिलड़ा वासियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत के पक्ष में और माननीय आदरणीय कटारिया साहब के पक्ष में मतदान कीजिए। ये सरपंच साहब हुए हैं, आप पिछले कार्यकाल की बात कर रहे हो, हीराराम मेघवाल ने पंचायतों के सरपंचों को 35 लाख रुपए दिए साहब काम करने के लिए। मेरे जैसे मंडल सदस्यों को 25 लाख का फंड दिया साहब। कांग्रेस की सरकार में सब कुछ हुआ है। 15 स्कूलें बंद पड़ी थी वसुंधरा के टाइम की, डीमर्ज करके हीरालाल मेघवाल ने चालू करवाई साहब। जिला लेवल का अस्पताल पिपराड़ में बनाया है, आरटीओ का कार्यालय बनाया है। कांग्रेस सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में 30 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुली है। एक गरीब आदमी के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की कोशिश अगर किसी ने की है वो हीरालाल मेघवाल ने की है। मंत्री साहब आप ही चाहते हैं बीच में, अशोक गहलोत के काम सभी को पसंद आए, क्या ऐसा हो गया कि हीरालाल जी का सीटिंग जबकि सब जगह पे टिकट रिपीट किया गया लेकिन यहाँ नहीं किया गया, उस चीज को क्या टिप्पणी करना चाहिए? उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने पहले ही जाके कह दिया कि मैं टिकट लेना नहीं चाहता हूं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वैसे भी उनकी थोड़ी तबीयत नसाजी थी, इस वजह से उन्होंने टिकट के लिए मना किया है। बाकी गहलोत सरकार की योजनाएं, 7 गारंटी, मैनिफेस्टो और जो धरातल पे उतरा काम है, मैं वास्तव में हर पंचायत, हर राजस्व गांव तक मैं पहुंचा हूं। 87 ग्राम पंचायत में मैंने कटारिया जी के साथ जाके रैलियों में भाग लिया और जनता में वास्तव में बड़ा रेस्पॉन्स है। और आप मान के चलिए बिलड़ा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आदरणीय कटारिया जी बहुत सिंपल, साधारण और स्थानीय लोकल बिलड़ा के आदमी है। कापेड़ा इनका निवास स्थान है, बिलड़ा या निवास स्थान है। मैं तो इन दोनों के बीच का आदमी हूँ। पिछियाग मेरा गांव है, आते हुए भी आएंगे, जाते हुए भी आएंगे, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं ये कह रहा हूँ 36 कौम ये चाह रही है मारवाड़ रो गांधी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और हमारे मोहनलाल जी कटारिया बिलड़ा विधायक बने। नगर पालिका के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नगर पालिका के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का भी बोर्ड बना हुआ है, लेकिन हमें तो कभी ऐसा कोई पक्षपात वगैरह आरोप नहीं लगा है और बढ़िया काम हो रहा है। और अब की बार तो मैं कहूँ साहब, सीरवी समाज, पटेल समाज, अभी तो छत्तीसी समाज और नगर पालिका में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलना रहा है। और नगर पालिका बिलड़ा में पहली बार कांग्रेस इतिहास रचला। हमेशा क्या बिलड़ा कांग्रेस लड़ रहा है, अब की बार बिलड़ा कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ आगे निकल रहा है।